Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं. मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं. खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें. आज की रीडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर है. बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा आज कवर कर लेते हैं ये वाला टॉपिक. आपके फ्यूचर स्पाउस को आज हम देखेंगे कैसे होंगे, कैसा उनका बिहेवियर होगा, कैसा उनका पर्सनैलिटी होगा, आपके साथ कैसा कनेक्शन रहेगा. काफ़ी सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे. एंजल्स आपको इस मामले में क्या गाइड करते हैं, उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, फिज़िकल अपीयरेंसेस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में जानने की, आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी. अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग. अगर 1 से लेकर 15 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है. अगर 16 to 31 है तो ग्रुप नंबर 2. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ होगी रीडिंग. इंट्यूटिवली मैं नहीं कहूँगी, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही रीडिंग देखनी है. अगर किसी को इन केस अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो ही वो नंबर 1 या नंबर 2 इस तरह से इंट्यूटिवली पिक करोगे. नंबर 1 कार्ड देखना है, नंबर 2 इमेजिन करना. 1 2 आंखें बंद करो, इमेजिन करो यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है. अब दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, गो फॉर इट. ठीक है, सो हम रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1. है ग्रुप नंबर 1 से लेकर 15 तक है. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या अगर आपने इंट्यूटिवली नंबर 1 कार्ड को चूज़ किया है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज होंगी आपके फ्यूचर स्पाउस की, आपके कनेक्शन की, रिश्ते की. बाकी के कार्ड्स आपके सामने ही देखेंगे. तो इसमें ये बहुत ब्यूटीफुल मुझे लगता है कार्ड. वैसे इसका जो बैक साइड है ना इन कार्ड्स का, बहुत प्यारा है. सो यहाँ पर है मोमेंट. ओके, थिंक ऑफ अ स्पेशल मोमेंट दैट बॉट यू much joy with your partner. Oh wow. मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे दो लोग हैं आपस में और वो बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ हैं. बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है एक दूसरे के साथ, बल्कि बहुत टाइम से भी नहीं, हो सकता है कि 2 महीने, 4 महीने, 1 महीना, 1 साल, 2 साल. बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ है, बातचीत है, बहुत प्यारा रिलेशनशिप बना हुआ है. लेकिन अभी तक दोनों ने ये नहीं सोचा है कि यार क्या शादी हो सकती है, या क्या हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो क्या हम शादी के बंधन में बन सकते हैं. कभी दोनों ने ये चीज़ नहीं सोची है, रियलाइज़ ही नहीं की है. फिर अचानक से एक मोमेंट आता है दोनों की ज़िंदगी में जहाँ पर वो दोनों अकेले हैं, किसी ऐसी जगह पर गए हैं रोमांटिकली, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला है और पहली बार इतने दिनों के बाद पहली बार दोनों ने एक दूसरे के प्रति एक रोमांटिक कनेक्शन और एक ऐसा कनेक्शन फील किया है. और पहली बार दोनों ने एक साथ इस बात को एग्री किया है कि यार मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे तुम्हारे साथ लाइफ टाइम गुजारनी. तुम ही वो इंसान मुझे लगते हो या लगती हो जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार सकता हूँ. ऐसा कनेक्शन. लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी, कौन है ये आपके फ्यूचर स्पाउस. फिर आपने खुद ही डिसाइड करना है कि क्या इस इंसान को आप मिल चुके हो या अभी तक नहीं मिले हो. ये तो आप पर डिपेंड करता है. ठीक है, आप हो सकता है मुझे बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जो सिंगल हैं, है ना, तो वो तो अभी तक उनकी लाइफ में तो ऐसा कोई पार्टनर नहीं आया. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहले तो मैं कार्ड्स देखना स्टार्ट कर लूँगी. यहाँ पर स्प्राउट की एनर्जी है, साइलेंस, रिलैक्सेशन, कलर. गिव मी 1 more card प्लीज. ओके, यहाँ पर स्प्रिंग का कार्ड है. इसका मतलब कि स्प्रिंग का जो सीज़न है ना वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. इसी सीज़न में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं. ठीक है,
बाकी के कार्ड्स भी देखूंगी क्या आता है, फिर मैं आपको बताऊंगी आराम से सुकून से बैठ कर के भाई क्या है यहाँ पर एनर्जीज़। फिर एक एक करके मैं सारी चीज़ों को देखूंगी, ठीक है। जैसे पहले हम इनकी पर्सनालिटी के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे कि आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई। यार मैं लिख के रख लेती ना तो अच्छा था, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, सवालात अपने वो जो है ना पूछने वो भूल जाती हूँ। यहाँ पर एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, सन, हाई प्रिस्टेस, टेम्परेंस, ये तो बहुत सारे हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, ओह 4 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा जी ठीक है, ओके गिव मी, ओह माय गॉड, वाओ 2 ऑफ कप्स। क्या यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस हैं? प्लीज़ मुझे एक हिंट दे दीजिए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है ना, तो मैं थोड़ा सा, क्या ये लव मैरिज है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे एक कार्ड और दे दीजिए। क्या ये स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ वेंड्स, ओह माय गॉड, एंड लुक एट दिस एम्परर, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वेंड्स, एंड यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, ओके ओके फाइन। एंजल्स के मैसेजेस हम लास्ट में देखेंगे और इनके हम इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करेंगे, और कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस एक्स्ट्रा भी हैं वो भी देखेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हम चलते हैं इनकी पर्सनालिटी की तरफ, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी? इनकी पर्सनालिटी में थोड़ा कंजूसी है थोड़ा कंजूस होंगे ये पर्सन, मतलब इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ सेविंग्स करना इनको भाई, मतलब चाहे ये अगर कितना भी कमा रहे हैं, कितना भी पैसा है, लेकिन इनको तसल्ली रहती है कि पीछे सेविंग्स हैं, पीछे मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, तो एक तसल्ली रहती है, मेरे पास इतना इतना पैसा होना चाहिए। तो फजूल खर्च तो ये बिल्कुल नहीं है, और फजूल खर्चियाँ ये पसंद भी नहीं करते हैं बाय द वे, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा ऐसा है जिसे समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगले बंदे के लिए, क्योंकि ये जो पर्सन है, अगर ये गुस्सा है या आपके साथ इनको लव है, या फिर ये पर्सन रोमांटिक हो रहे हैं, ये फीलिंग्स को शो नहीं कर पाते हैं, या करते नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा बैलेंस रखते हैं, बहुत अपनी इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपने हर तरह के मूड पर ये बंदा या बंदी जो भी है, डज नॉट हैव टू बी, जारी बात है जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये पर्सन को कंट्रोल करना आता है। इस पर्सन को पता होगा कि कहाँ पर मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, बोलनी चाहिए, कहाँ पर क्या चीज़ नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादातर तो ये चुप ही रहते होंगे, क्योंकि साइलेंस की एनर्जी है। ये चुप रहकर खामोशी से सामने वाले बंदे को पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद अपना ओपिनियन देते हैं, वो भी तब जब इनको ज़रूरत महसूस होती है कि अब अपना ओपिनियन देना सामने वाले बंदे को ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं है तो ये चुपचाप अपनी पतली गली पकड़ के निकल जाएंगे। इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी रहती कि किसी को अपना कीमती वक्त दें, या कीमती ओपिनियन दें, या कीमती बात अपने मन की किसी को बताएं। नो, नेवर एवर, हरगिज़ भी नहीं, ठीक है। अक्सर तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मूड में रहते हैं। इनको ज़्यादा चिक नहीं पसंद, ना ही करना पसंद है, ना ही इनको चिक वाले कोई लोग पसंद हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि ये एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहाँ पर इनको सुकून और पीस और ख़ामोशी मिले। मुझे इनका जो घर है, जो इनका जो मुझे ऐसा लग रहा है, वो भी किसी ऐसी पीसफुल जगह पर है जहाँ पर बहुत ही ग्रीनरी है और पीछे पेड़ पौधे लगे हुए। इनका गार्डन बाकायदा मुझे इसे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ये सेम एनर्जी आपकी भी हो। आप बोल रहे हो कि मैम ये तो मेरी एनर्जीज़ है जो आप मुझे बता रहे हो। डेफिनेटली इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो आप दोनों मिरर सोल हो। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये आपके सोलमेट हैं, आपके मिरर सोल हैं।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे चल के बताऊंगी, लेकिन इस वक्त हम इनकी पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। तो इनकी पर्सनैलिटी में कूल, काम, खामोश तबीयत बंदा बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। कोई एग्रेसिव टाइप का बंदा बिल्कुल नहीं दिख रहा। हाँ, इस पर्सन को नए नए तजुर्बे करने या नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, पढ़ना, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना इस पर्सन को बहुत पसंद होगा। इनको एडवेंचर करना भी पसंद होगा, लेकिन ये बंदा ज़्यादातर प्रेफर करेगा कि मैं एक पीसफुल और सुकून वाले माहौल में रहूं। ठीक है, अपना कंफर्ट जोन से बाहर ये बहुत मुश्किल से निकलते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि जैसे कि नॉलेज और विजडम बहुत होगा, स्पिरिचुअल बहुत होंगे। अगर ये जितने भी ये टैरो रीडिंग्स आई सॉ 10, तो मुझे यहाँ पर 10 दिख रहा है। इसका मतलब ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है। डेस्टिनी आपको ये पर्सन के साथ मिलवाएगी। हो सकता है कि कुछ लोग अचानक से इस पर्सन के साथ मिलो, आउट ऑफ नोवेयर ये पर्सन अचानक से आपको कहीं से मिल जाएंगे और आप सोचोगे कि ओके फाइन, आई थिंक मुझे मेरा एक ऐसा इंसान मिल चुका है जिसके साथ मैंने कहा ना, जैसे एक मोमेंट आएगा दोनों की ज़िंदगी में कि जहाँ पर आप दोनों डिसाइड करोगे कि अगर डेस्टिनी ने आई सॉ 11, यस 10 एंड अब 11 हो रहा है जो मैं अभी 11 यस 11 ये एक डेस्टाइन कनेक्शन के साथ साथ एक सोल कनेक्शन, ट्विन जर्नी भी हो सकती है आपकी, बट मुझे कोई ट्विन जर्नी दिख नहीं रही है। मुझे यहाँ पर एक प्योर सोल कनेक्शन, वैसे तो ट्विन भी प्योर ही होते हैं, मतलब आपका ट्विन कभी भी आपके लिए यार बुरा नहीं सोचता, लेकिन ये जो सोल कनेक्शन होते हैं ना, ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन दिख रहा है। डेस्टाइन कनेक्शन दिख रहा है इस पर्सन के साथ आपका। शुरू से ही कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं। देखो, हर इंसान में अच्छी बुरी चीज़ें तो होती हैं ना। अब हर ज़रूरी तो नहीं, हम कोई फेरी टेल तो नहीं पढ़ रहे, राइट? ये तो एक हमारी जर्नल लाइफ है ना। तो इस बंदे में जहाँ इतनी अच्छाइयाँ हैं, वहाँ कुछ बुराइयाँ भी हैं, जहाँ पर हो सकता है कि इनका खामोश रहना और ये चुप्पी रहना या इनका कंजूसपना आपको पसंद ना है। ठीक है, आप बोलो यार ये इतना बोलता नहीं है, ये इतना कंजूसी करता है, इतना सेविंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वजह क्या? तो हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको ये ना भी पसंद आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा बुरा है। आप दोनों का कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है। तो कुछ ऊंच नीच तो हर रिश्ते में होती है, तो वो ऊंच नीच आप में भी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे ये बताती है कि हो सकता है कि एक बंदा है ना जो बहुत ही ज़्यादा चुप रहता है, खामोश रहता है, फिर जब वो गुस्से में आता है तो उसका गुस्सा भी बड़ा भयानक होता है, लेकिन ये एक ऐसा बीस्ट है, एक बीस्ट बन जाता है जिसको सिर्फ आप ही कूल कर सकते हो या आप ही टेम करोगे। मतलब आपके सामने ना ये पर्सन अपने सारे रंग, कलर्स, अपने सारे जो रंग हैं, कलर्स हैं, वो आपके सामने शो करेंगे कि ओके मैं ऐसा हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है, अंदर से ये हूँ मैं रियल। ठीक है, और वो रियल भी मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ही कोई ऐसा है इंसान जो आप, नहीं, एक पॉजिटिव इंसान है, एक मे बी ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी नेचर दिखाई दे रही है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। तो ये कुछ मुझे इनकी पर्सनैलिटी का कुछ दिख रहा है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये पर्सन जॉब क्या करते होंगे या इनका करियर क्या हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, ये पर्सन आर्मी में या मिलिट्री में हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस, आर्मी, कुछ भी ऐसा हो सकता है, या ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, लॉ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें, NGOs जहाँ पर ये लोगों की हेल्प करते होंगे, लोगों के लिए स्टैंड लेना, लोगों के लिए बात करना, बोलना इनको बहुत अच्छा लगता है, दूसरों की हेल्प करना। 6 ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि ये पर्सन किसी भी फील्ड में हो वहाँ पर ये कामयाब और सक्सेसफुल पर्सन होंगे। ठीक है, सो इनका ये जॉब और ये करियर हो सकता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये डॉक्टर हैं या इस तरह की एनर्जीज़ हैं, मतलब कोई बिजनेसमैन वगैरह मुझे वाइब्स नहीं आ रही, लेकिन कहीं जैसे गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग जॉब, अथॉरिटी वाली जिसे हम कहते हैं। आप दोनों का कनेक्शन मुझे 2 ऑफ कप्स एक इंटेंस सोल कनेक्शन दिख रहा है, जैसे कि शादी के बाद भी ये पर्सन जो है वो एक
बहुत ही एक मतलब खुशियों वाला खूबसूरत एक रिलेशनशिप दिख रहा है जहाँ पर बैलेंस है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करते होंगे। ये ओवर थिंकर टाइप ऑफ पर्सन है। किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी बात को लेकर ये बहुत जल्दी धड़ल्ले से फैसला नहीं करते हैं। बहुत ही सोच कर समझ कर चीज़ों की तह तक जाकर फिर ही फैसला करेंगे ये। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, क्या पता आप टैरो रीडर हो, आपको ऑलरेडी पता है कि ये पर्सन कौन है और कब तक आएंगे। या तो ये खुद भी टैरो रीडर होंगे, या तो ये खुद टैरो रीडिंग्स वगैरह बहुत देखते हैं, या इन चीज़ों पर ये भी बिलीव रखते होंगे। मतलब दोनों साथ ही दिख रहे हो मुझे। एस ऑफ वैंड्स एंड सन। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत पैशनेट कनेक्शन रहने वाला है आपका मैरिज के बाद, आफ्टर मैरिज ऑफ कोर्स। और सन की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि फर्स्ट जो आपका जो बेबी है वो बेबी बॉय होने के चांसेस हैं। और ये भी दिखाता है कि एक दूसरे के प्रति एक अलग ही खुशी, एक हैप्पीनेस होगी आप दोनों की। कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे पहले ही कहा था, मैंने पूछा यूनिवर्स से, दोबारा हेल्प ली थी कि क्या ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है तो क्या ये लव मैरिज होगी या फिर शादी के बाद है ये लव। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की लव मैरिज दिख रही है। थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद, एकदम से चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिलेंगी। थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद जो है वो आपकी यहाँ पर लव मैरिज होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज 6 ऑफ वैंड्स एक कामयाबी को दिखाता है। 6 ऑफ वैंड्स जो है वो सक्सेस को दिखाता है। तो यहाँ पर एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ दिख रही है, लेकिन लव मैरिज दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। अदर्स ऑफ यू, जो लोग यहाँ पर मुझे, बाकी के जो लोग देख रहे हैं सिंगल हैं, कुछ लोग यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं, मतलब सिंगल भी हैं तो आपका पहले लव होगा फिर शादी होगी भाई, ये तो बात पक्की है यहाँ पे। ठीक है, मुझे यहाँ पर पता नहीं कोई ऐसे कोई कार्ड्स ही नहीं दिखे हैं कि आपके पास रिश्ता आ रहा है, या आई डोंट नो, बट ऐसे कार्ड दिख रहे हैं जहाँ पर थोड़ी तंगी है, थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी परेशानियां हैं, और उसके बाद जो है ना आप दोनों यूनियन में जा रहे हो, मैरिज कमिटमेंट में जा रहे हो। तो ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जो कि स्ट्रेंथ की भी एनर्जी दिखाती है कि बहुत ही हिम्मत का फैसला होगा। हो सकता है कि लोग बातें बनाएं, या तो बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा आप लोगों को, फिर जाके ये शादी होगी। और क्योंकि यहाँ पर बॉटम में एम्परर साहब बैठे हुए हैं, तो एम्परर की जो एनर्जी होती है वो प्रोवाइडर की होती है। तो प्रोवाइडर तो ये हैं, हो सकता है कि अपने सिबलिंग्स हैं इनके फैमिली के, उनके बड़े हैं, उनके प्रोवाइडर हैं। तो इनका हो सकता है कोई ऐसा इशू हो कि घर वाले पहले ना माने बाद में माने शादी के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात एक बंदा जो उनको कमा के दे रहा है, खिला रहा है, और सब लोग उसको लूट खसूट रहे हैं, और फिर वो अचानक से शादी का फैसला कर रहा है। तो सबको पता है कि ये तो शादी करने के बाद तो ये सारा पैसा रुपया ये तो उसी को देगा ना जाके, या देगी जाके लेट से, तो ज़रा मुश्किल से घर वाले मानेंगे, इनको इजाज़त मुश्किल से मिलेगी, लेकिन ये करके रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, अगर आप सिंगल पेरेंट हो, या ये सिंगल पेरेंट है, या आप हो, तो मतलब मुझे ऐसे लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं ना रीडिंग, जो लोग डाइवोर्सी हैं या सिंगल पेरेंट है, जिनको सेकंड मैरिज करनी है, तो डेफिनेटली एम्परर का कार्ड ये भी दिखाता है, शो करता है कि ये पर्सन आपसे सेकंड मैरिज करेंगे या आप इनसे सेकंड मैरिज करोगे। तो उन लोगों के लिए भी आज की रीडिंग है। और ये सेकंड मैरिज आपकी लव मैरिज होगी बाय द वे। इनसे पहले आप मुलाकात करोगे, मिलोगे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी। देन उसके बाद आप दोनों डिसाइड करोगे कि यार अब एक हमें डिसीजन ले लेना चाहिए कि हमें जो है वो शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। अच्छा, मैं कुछ आपके शादी के बाद की जो लाइफ है उसको देखना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स अक्सर आते हैं कि आप प्लीज़ ये भी देखा करें कि शादी के बाद जो इन लॉज के साथ आपका रिलेशनशिप रहेगा वो कैसा रहेगा। ठीक है, तो वो चले देख लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई लव मैरिज के चांसेस हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर इन लॉज का रिश्ता देखना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं कि शादी के बाद आपका कनेक्शन, तो मुझे शादी के बाद भी बहुत परफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि सन की एनर्जी है ना जो खुशियाँ और हैप्पीनेस को दिखाता है। तो आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा ये देख लेते हैं। ठंड बहुत है तो मेरे हाथ जो है ना वो एकदम ठंडे होके कुल्फ़ी हो जाते हैं। चलो देखते हैं इन लॉज के साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा।
सबसे पहले यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स। मैं टाइम फ्रेम भी बता दूंगी जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं उनके लिए। जो लोग मिल चुके हैं इस पर्सन से, आपको पता चल चुका है मैं किसकी बात कर रही हूँ, तब तो ठीक है। अदर्स ऑफ यू मुझे लगता है कि आपके लिए टाइम फ्रेम देखना है तो मैं देखूँगी। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। इन लॉस के साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा। एस ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन, द मून, ओके ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल फाइनली, ठीक है। एंड 4 ऑफ वैंड्स। लुक एट दिस फैमिली 11-11, यस। देखो इन लॉज के साथ कुछ कनेक्शन आपका ऐसा रहेगा कि यहाँ पर अगर आपकी इन लॉज की कोई बड़ी फैमिली है, जो कि मुझे दिख नहीं रही है, मुझे लग रहा है एक छोटी फैमिली है, या तो मदर है इनकी या तो सिर्फ फादर हैं और उनकी यही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा मना के रखना पड़ेगा आपको। बहुत कन्फ्यूजन वाली पर्सनैलिटी है ये, आपके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ। आपके जो हस्बैंड या वाइफ होंगे, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं और आपके जो हस्बैंड हैं, वो आपको समझा देंगे इनके बारे में कि क्या इनको चीज़ें पसंद है, क्या इनके सामने करना है, क्या नहीं करना है। और क्योंकि इनको पता है कि ये मेरे एक जारी बात है इकलौते फादर हैं तो मैं इनको छोड़ नहीं सकता हूँ। तो जब तक ये हैं हमारे साथ तब तक इनको आपने रिस्पेक्ट करनी है, इनके साथ ही रहना है, ठीक है। तो समटाइम्स हो सकता है कि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी कर दें आपके इन लॉज। अच्छा, अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर आपके इन लॉज में बड़ी फैमिली है, लेट्स से बहन भाई हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, इनके मदर हैं, फादर हैं, बहनें बहनोई, मतलब पूरा बड़ा फैमिली है, बड़ा ख़ानदान है, सारी बातें, तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक बंदा, घर का पूरी बड़ी फैमिली है लेकिन उसमें से एक बंदा जो आपका फादर इन लॉ या मदर इन लॉ हो सकता है या हो सकती हैं, इनको मनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट, मतलब इनको खुश रखना पड़ेगा आपको। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके ऊपर कोई फ़र्ज़ बन गया है कि आपने खुश रखना। आप बोलोगे मैम ये क्या बात, तो ये क्या झंझट है, नहीं रखना चाहते तो इट्स ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने घर को चलाने के लिए मैं अक्सर ख़ास तौर पर जो हमारी फीमेल्स हैं, बच्चियां हैं, जो मैं अपनी बेटी को भी अक्सर यही समझाती रहती हूँ कि बेटा थोड़ा झुक जाया करो। झुक जाने में, अपनी फैमिली बनाने में और अपने हस्बैंड के दिल में जगह बनाने में कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप किसी के सामने, इन लॉज के सामने थोड़ा झुक जाओ। आजकल की लड़कियों में पेशेंस नहीं रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस जब रखोगी उसके बाद यही लोग आपको पेडिस्टल पर बिठाएंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यही लोग आपको उठा के उस दर्जे पर लेकर बिठाएंगे जहाँ पर आपकी सोच होगी। इतनी रिस्पेक्ट, इतना पावर, इतना पैसा कि पेंटिकली आपके हाथ में दे देंगे, यानी घर की चाबियाँ ही यहाँ पे तुम लो, तुम्हें जो करना है वो करो। ये ऐसा कनेक्शन रहेगा टाइम के साथ साथ, स्पेशली जब आपका ये बेबी जो मुझे दिख रहा है, इसके बाद 1 से 1.5 साल के बाद जब बेबी हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है बेबी भी जल्दी होगा, उसके बाद आपका जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है अपने इन लॉज के साथ, वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल एक फैमिली, ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स फैमिली को भी दिखाता है। अच्छा, मैंने साइंस आपको नहीं बताए हैं, वो बता देती हूँ। इनका साइन जो है वो स्पेशली लियो हो सकता है। इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं लियो लाजमी प्लेसमेंट होगी। लियो एंड पाइसिस या स्कॉर्पियो की एनर्जी इनके बर्थ चार्ट में होगी, ठीक है। वाटर एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, थोड़े इमोशनल भी होंगे ये पर्सन। अदर्स ऑफ यू मुझे बाकी के साइंस भी दिख रहे हैं। एरीज लियो है, सैजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न लिब्रा जमनी एक्वेरियस, सारे साइंस आ गए, लेकिन स्ट्रांगली लियो एंड पाइसिस या फिर स्कॉर्पियो, 3 साइंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, लियो, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं एंजल्स आपको यहाँ पर क्या गाइडेंस देती हैं। उसके बाद हम इस पर्सन के कुछ इनिशियल्स भी चेक करेंगे। आपको टाइम फ्रेम भी बताना है। कोशिश तो यही कर रही हूँ कि डिटेल में आपको रीडिंग बताऊँ। सक्सेस, तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि डोंट वरी, आपकी जो है वो लाइफ में इस पर्सन के साथ आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है, मतलब कामयाबी मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है बहुत जल्दी। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो या लव पार्टनर हैं ये आपके, तो थोड़ा सा कुछ और भी देख लेते हैं इनका काम वगैरह, और ये किस तरह के ये पर्सन होंगे और कैसी इनकी पर्सनैलिटी होगी।
कार्ड्स ये मैंने मिक्स कर दिए ना, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है निकालना। इसके बाद हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे, बल्कि इनिशियल्स भी मैं निकाल ही देती हूँ और टाइम फ्रेम भी देखूँगी। ये हटा देते हैं। यहाँ पे देखो 2 हार्ट आ गए हैं, तो डेफिनेटली ये लव मैरिज है। अगर आप सिंगल भी हैं तब भी आपकी लव मैरिज होने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर है BUQAWUMS, 2 S हैं, ओके। H है, Q है, I है, E है, फिर से H है, G है। देखते हैं, ये इनके इनिशियल्स हैं। देख लीजिए अगर नाम वगैरह बनता है, आप जानते हो तो। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इनके। और क्या है यहाँ पे, फायर साइन या एयर साइन हो सकते हैं, यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। टॉल होंगे, लंबे हैं ये। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपसे मैच हों। काफ़ी फ्रेंडली होंगे या फिर आपके अपने फ्रेंड ही हों, क्या पता। पहले फ्रेंडशिप ही है ना आप दोनों की। मैच्योर पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल एम्परर है भाई। पॉजिटिव, काफ़ी पॉजिटिव पर्सनैलिटी होगी। लॉयर हो सकता है, लॉ से रिलेटेड हो कुछ। इमोशनल, मैंने कहा था इमोशनल होंगे। स्पोर्ट्स हो सकता है, स्पोर्ट्स वगैरह खेलना इनको पसंद हो, या ये स्पोर्ट्स में होंगे। चलिए टाइम फ्रेम देख लेते हैं। जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं इस पर्सन को, या जिनकी लाइफ में अभी तक नहीं आए हैं, उनके लिए टाइम फ्रेम देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, यानी बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी की इस पर्सन के साथ नई शुरुआत हो सकती है, होने वाली है, क्या पता विदिन 1 मंथ या 2 मंथ। बहुत, मेरे ख्याल से 1 मंथ भी मैं बहुत ही कह रही हूँ। एस का मतलब ही होता है नई शुरुआत, फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स। तो बहुत जल्दी, वेरी सून, 1 मंथ, 1 वीक, क्या पता आप इस पर्सन से टकरा जाओ, अगर अब तक नहीं मिले हो। अदर्स ऑफ यू आपको पता है, अगर आप लोग जानते हो तो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर कर लिया करो प्लीज़, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में जाकर जो है 1111 लिख कर जो रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर क्लेम किया करो। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो 16 से लेके 31 तक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, तो एक लाइक बटन ज़रूर बनता है, लाइक को दबा दिया करो। देखो जंग लग रहा है बेचारे पे, एक लाइक बटन दबा दो। जल्दी से जाकर अपनी दीदी को सपोर्ट करो, इतना प्यार करते हो तो सपोर्ट भी करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ज़ाहिर सी बात है, किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ओवरऑल क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ओवरऑल एनर्जीज़ में हमारे पास ये वाला कार्ड है आपके लिए। यहाँ पर बॉन्ड की एनर्जी, अ लव बॉन्ड ग्रो स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। यार बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन दिख रहा है मुझे, मतलब बहुत बॉन्ड होगा आप दोनों में। भला की बॉन्ड है, भला की कामयाबी है, और बहुत रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। और ये वक्त के साथ आएगा, ये जो बॉन्ड है ना दोनों का। जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ेगा, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है तो वो स्पार्क रिश्ते से ख़त्म हो जाता है, वो मज़ा ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन नहीं, ये ऐसा रिश्ता होगा दोनों का जो जैसे जैसे आप खुद फील करोगे कि यार जैसे जैसे हम दोनों का रिश्ता बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे और ज़्यादा हम दोनों एक दूसरे के लिए मतलब स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे और ज़्यादा हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, समझ गए हैं। बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस कनेक्शन है ये। एक दूसरे का बॉन्ड बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। नाउ लेट्स सी, कार्ड्स पहले देखते हैं, फिर मैं सारी की सारी आपको डिटेल्स बताऊंगी, टाइम फ्रेम भी बताऊंगी। जो लोग सिंगल्स हैं, उन जो लोग अभी तक नहीं मिले हो अपने पार्टनर से, उनके लिए। और आपने खुद डिसाइड करना है, ठीक है। मैं आपको जिस तरह से उनकी पर्सनालिटी और सारी चीज़ें बताऊंगी ना, कुछ पर्सनालिटी में हम चिट्स हैं वो भी देखेंगे, इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए। तो मेरी कोशिश है कि मैं डिटेल में आपको रीडिंग बताऊं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है फॉर्टिट्यूड। देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। स्लीप, अच्छा, हो सकता है इनको सोना बहुत पसंद हो। विम्सी, ओ
काफ़ी पागलपन जुनूनी टाइप का बंदा दिख रहा है मुझे। ओह माय गॉड, लुक एट दिस पैशन। और बॉटम में क्या है, ऑटम। सो ऑटम का जो सीज़न है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनके आने से आपकी लाइफ में अबेंडेंस आएगा, बहुत ढेर सारा। अब ये लव का भी अबेंडेंट हो सकता है, अबेंडेंस, पैसा, मनी। लेट्स सी, यहाँ से भी कार्ड्स देखेंगे, फिर मैं एक एक करके आपको चीज़ें बता। अच्छा, आप दोनों का कनेक्शन शादी के बाद भी कैसा रहेगा ये भी बताऊंगी, और एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। और इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा ये भी आज मैं देख रही हूँ, ठीक है। टोटल चेंज कार्ड आए हैं, फर्स्ट वाले ग्रुप से तो चेंज ही आए हैं, लेकिन चले देख लेते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, ये बार बार 2 ऑफ कप्स क्यों शो हो रहा है मुझे, ले लेती हूँ। तो ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी था, तो डेफिनेटली आप दोनों का ये कनेक्शन जो है वो सोल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, सोलमेट भी हैं, क्योंकि स्टार भी साथ में आ गया। या डेफिनेटली इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करोगे। ओह, 4 ऑफ वैंड्स, 11 ये 4 ऑफ वैंड्स 11 ये यिंग यांग या फिर यूं कह दो कि ट्विंस का कार्ड होता है। तो हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये आपके ट्विन हो सकते हैं। आगे के और भी कार्ड्स देखूंगी ताकि पता चले, कुछ और क्लैरिटी मिले हमें। मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर इनकी पर्सनैलिटी और बाकी सारी चीज़ें बताऊंगी, कैसे मिलोगे और ये सारी चीज़ें। अदर्स ऑफ यू मतलब बाकी आपने खुद वो चीज़ें डिसाइड आपने खुद करना है कि आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो। अरे यार, कार्ड तो ऐसे गिर रहे हैं कि बस। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। जस्टिस, 9 ऑफ वैंड्स, ओके। थोड़ा मेडिटेट करूं, देखूं क्या है यहाँ दिक्कत मुझे। अच्छा, पहले हम इनकी पर्सनालिटी से शुरू करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे एक एक कर 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताती हूँ। पहले तो इनकी पर्सनालिटी चेक करते हैं। देखो, पर्सनालिटी इस बंदे की ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस बंदा है। ट्रैवल करना, घूमना फिरना, लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना, पैसा भी दिख रहा है मुझे, अबेंडेंस बहुत ज़्यादा इस पर्सन के पास पैसा है। सोने का बड़ा शौक होगा इनको सोना मतलब कि वो सोना पहनने वाला हो सकता है, लेकिन स्लीप, नींद करना मतलब कि ये काम बहुत करते होंगे, फिर काम कर करके जब थक जाना तो फिर जो है ना वो अपना मी टाइम एंजॉय करना। और जहाँ इनको मौका मिला नहीं कि यार यहाँ मैं अपनी नींद पूरी कर सकता हूँ, वो वहाँ पे टुन सो गए, नींद अपनी पूरी करेंगे, मुझ पे गए ठीक है। काम बहुत करना, अपना काम के प्रति भी बहुत पैशनेट रहना, लेकिन जहाँ एक दिन का एक मौका मिल गया या थोड़ा सा टाइम मिल गया तो कोशिश करेंगे कि बजाय किसी से मैं बात करूँ या चैट करूँ या किसी से मैं खामखा का टाइम ज़ाया करूँ, बेहतर है मैं क्यों ना सो जाऊँ। तो सोना ज़्यादा पसंद करेंगे, वो टाइम ये अपने लिए रखेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी वो मी टाइम वाला बंदा जिस तरह होता है ना, मेरी तरह के, ठीक है, ओके फाइन, काम भी किया, सबको अपने फेस किया, अब थोड़ा सा टाइम अगर मुझे अपने लिए मिला है तो मैं उस टाइम में भी मैं जो है ना वो सोशल मीडिया क्यों देखूँ या उससे बातें क्यों करूँ, इससे अच्छा मैं सो ना जाऊँ, अपनी नींद ना पूरी करूँ, अपने आप को माइंड को पीस ना दूँ। इस तरह की एनर्जी है, काफ़ी पीसफुल बंदा दिख रहा है मुझे, लेकिन काफ़ी जुनूनी टाइप के भी पर्सन है कि जिस काम को ठाम
ठान लिया ना, तो अभी ये करना ही करना है, अपने गोल्स को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपनी पैशन को लेकर, अपने डिज़ायर्स को लेकर, मतलब हर चीज़ को लेकर ये बंदा बहुत पैशनेट दिख रहा है मुझे, और बहुत ही मतलब जैसे बस ये चीज़ करनी है, तो गोल ओरिएंटेड पर्सन है ये, बाय द वे। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये थोड़े से खड़ूस टाइप के पर्सन हो सकते हैं। क्यों? उसकी एक वजह है, क्योंकि इन्होंने बचपन में, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे या तो बचपन में या कुछ ना कुछ इनके साथ रिलेशनशिप सही नहीं रहे हैं, नहीं रहे होंगे सही। वो कनेक्शन, वो रिलेशनशिप, इस पर्सन का आपके साथ बॉन्ड वो आपके साथ बनेगा, और वो वक्त के साथ साथ ये बॉन्ड और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है ना, तो फ्रेंडशिप की तरह होगा आप दोनों का बॉन्ड, चाहे वो शादी के बाद हो या शादी से पहले हो। शादी के बाद भी दोनों का कनेक्शन मुझे यहाँ पर वो एक बॉन्ड, एक फ्रेंडशिप। अच्छा, काफ़ी खुद भी काफ़ी फ्रेंडली दिख रहे हैं मुझे। बाकी के भी कुछ चिट्स हैं, मैं उसमें से भी देखूंगी तो हमें और पर्सनालिटी के बारे में, इनके फिजिकल अपीयरेंसेस के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऑटम का जो सीज़न है उसमें आप इस पर्सन से मुलाकात कर सकते हो, मिलना होगा, या ऑटम का सीज़न इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा अगर आप मिल चुके हो तो। ये तो इनकी पर्सनैलिटी का कुछ मुझे दिख रहा है। अब मैं थोड़ा इनकी जॉब के हवाले से बात कर लेती हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जॉब देते होंगे लोगों को, खुद नहीं करते कहीं पर। इनका फैमिली का कोई बिजनेस हो सकता है, अभी वो चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा हो, चाहे एक छोटी शॉप ही क्यों ना हो, लेकिन इनकी फैमिली की होगी। जैसे इनके फादर या इनके मदर चलाते हैं वो बिज़नेस, और अब ये उस बिज़नेस को चला रहे हैं। कोई बड़ा बिज़नेस भी हो सकता है या कोई छोटा बिज़नेस भी हो सकता है, कोई शॉप हो सकती है, लेकिन है इनका फैमिली का ही कुछ है। लेकिन मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि कोई छोटी मोटी शॉप होगी। मुझे तो यहाँ पर अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। अच्छा, स्टार की एनर्जी ये भी बताती है कि ये जो पर्सन है ये सोशल साइड पर सोशल बटरफ्लाई होंगे। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि कोई इन्फ्लुएंसर हो, इनको शौक होगा, शौकिया तौर पर ये अपनी स्नैप्स, अपनी पिक्चर्स, अपने वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करते होंगे, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल हैं बाय द वे, और बहुत खूबसूरत और हैंडसम है ये। काफ़ी जिम विम करके इन्होंने अपनी बॉडी को फिट एंड टाइट रखा हुआ है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी मुझे देख रहे हैं जो इनसे फर्स्ट टाइम जब मिलोगे तो जिम में मिलोगे, जिम में मुलाकात हो सकती है। लेकिन यार, आप दोनों का जो एक पैशन रहेगा ना एक दूसरे के लिए, एक प्यार, पैशन, वो बहुत 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 अट्रैक्ट, मतलब दोनों का म्यूचुअल पैशन रहेगा, म्यूचुअल प्यार रहेगा, म्यूचुअल कनेक्शन रहेगा, म्यूचुअल यहाँ पर लव है। मुझे ये भी चीज़ दिख रही है। हो सकता है आपकी लव मैरिज हो, क्योंकि मुझे दिख रही है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना। अच्छा, कुछ लोगों के लिए लव मैरिज दिख रही है, कुछ लोगों के लिए फैमिली की तरफ से भी दिख रहा है मुझे। और जो लोग सिंगल हैं उनको फैमिली की तरफ से रिश्ता आ सकता है, इनका रिश्ता। जैसे फैमिली की कोई बड़ी बुजुर्ग है, वो मुझे दिख रही हैं। मुझे ग्लासेस पहने हुए दिख रही हैं एक फीमेल, वाइट कलर का सूट है या लाइट सा ब्लू सूट है, या ओके ठीक है। ये फीमेल जो है ना, इनकी तरफ से रिश्ता आएगा, ये लेकर आएंगी आपके घर इनका रिश्ता। अभी मुझे नहीं पता ये किसका फिगर मैंने देखा, आई डोंट नो, पता नहीं, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे तो मुझे नहीं पता किसका है। लेकिन अगर आपको पता है या आप समझ चुके हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो यार। अगर ज़्यादा नहीं तो 11 ही लिख दिया करो ताकि मैं समझ जाऊँगी, ठीक है। ओके, तो फैमिली की तरफ से ये दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए फैमिली फंक्शन में भी आप इनसे मुलाकात कर सकते हो, किसी की शादी वादी में, फैमिली की कहीं शादी वादी हुई है, अगर आप इनवाइटेड हो अभी तो जाना ज़रूर। ये आपके दूर के कज़न या दूर की फैमिली से भी हो सकते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इनका कुछ फिज़िकल अपीयरेंसेस जैसे मॉडल की तरह हैं, बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल, और शौकिया तौर पर जैसे अपनी वीडियोस, पिक्चर्स जो है वो पोस्ट करना इंस्टा पर या फेसबुक पर या जहाँ पर भी इनको दिल, मतलब अपना वो दिखाना पसंद है ना, तो ये
आपको लगेगा शुरू शुरू में कि ये शो ऑफ बहुत करते हैं, अपनी गाड़ियों की, अपने घर की, अपने लग्जीरियस लाइफ की, बड़ा शो ऑफ करता है बंदा, ये शो ऑफ बहुत, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। वो शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, बस उनका शौक है, वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं। आपको लगेगा ऐसे कि ये शो ऑफ करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। काम पर भी वैसे ही बाय द वे अपनी मर्ज़ी से जाते हैं होंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है अपना काम है तो अपने हिसाब से चलता है। इस तरह की एनर्जी भी दिख रही है। लेकिन हाँ, काफ़ी पैशनेट होंगे अपने काम को लेके। अगर इनका फादर का कोई बिजनेस है, अगर वो छोटा था तो उसको इन्होंने बढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म ही कर देंगे, बढ़ाया है। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी दिख रहे हैं, और फाइटर टाइप का बंदा है, एक वॉरियर टाइप का, बिकॉज 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि किसी काम को करना है तो करना है, फिर वो डट के करना है। तो एक वॉरियर टाइप का बंदा मुझे दिख रहा है। और अगर इस पर्सन ने आपको पसंद कर लिया तो कर लिया भाई, फिर वो पीछे हटने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। आप पीछे हट जाओ वो अलग बात है, ये नहीं हटने वाले। मुझे 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में तो हैं ही, लेकिन आप इस पर्सन को, आप में से कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानोगे, या बचपन से जानते हो, या आपकी फैमिली में ही है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और अदर्स ऑफ यू, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है फ्रेश बिगिनिंग। तो आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं, उनकी फ्रेश न्यू बिगिनिंग इस पर्सन के साथ होने वाली है। और यहाँ पर ऑफ़र आ रही है, लुक एट दिस, ये ऑफ़र है, ये 2 ऑफ कप्स। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि मैं आपको कार्ड शो करवाऊँ ना, देखो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, यानी कोई आपको ऑफ़र दे रहा है, ठीक है। अब ये छोटी ऑफ़र है, लव ऑफ़र है, लव ऑफ़र लेकिन छोटी है, ठीक है। आप दोनों ने एक दूसरे को ऑफ़र दी, एक दूसरे के साथ दोस्ती हुई, रिश्ता बिल्डअप हुआ, यानी अब ये रिश्ता, ये आपने पेड़ लगा दिया है, अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। अब फल आने की बारी आ चुकी है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स आ चुकी हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और फाइनली यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, हारमनी, मैरिज, शादी, कमिटमेंट एंड फैमिली की तरफ ये कनेक्शन जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात, किस तरह से ये कार्ड्स आए हैं, इस तरह से। तो हो सकता है कि आप, क्या पता, अपनी फ्रेंड से शादी करो, क्या पता। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हों जो अपने फ्रेंडशिप हो पहले, या फ्रेंड हो, या अपने कज़न हो, या अपनी फैमिली से हो, ऐसे दिख रहा है मुझे। या आसपास ही हों कोई, जब जैसे कोई रिश्ता अगर लेके आ रहा है तो अपनी फैमिली से रिश्ता आ रहा है, लेकिन आसपास ही होंगे, एक ही सिटी में मुझे दिख रहे हैं। आप लोग कहीं दूर दूर नहीं दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर दूरी वाला कोई कार्ड नहीं आया है, लॉन्ग डिस्टेंस वाला भी कोई कार्ड नहीं आया है। सिवाय देखो यहाँ पर स्टार है, एक्यूरियस की एनर्जी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इंटरनेट पर या सोशल साइट पर मिले हों, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आमने सामने ही कहे कोई, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मैं ये देखना चाहती हूँ, काम भी बता दिया मैंने, इनकी पर्सनैलिटी भी बता दी, आप दोनों का कनेक्शन भी बता दिया। बहुत प्यारा कनेक्शन रहेगा बाय द वे। शादी के बाद थोड़ी नोक-झोंक रहेगी, लेकिन प्यार भी बहुत रहेगा। बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे, 2 बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे बाय द वे, लेकिन 2 से 3 हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ट्विन्स होंगे, आई डोंट नो, बट मुझे क्यों दिख रहा है, लेकिन ट्विन्स दिख रहे हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे आपके बेबीज़ जो होंगे ना, उसमें गैप होगी, थोड़ा लंबा गैप होगा। अगर एक बच्चा आपका, जैसे पहला बेबी आपका जब 5 साल का 6 साल का हो जाएगा ना, फिर सेकंड बेबी होगा, ऐसा गैप भी दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ट्विंस दिख रहे हैं मुझे। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन को शादी के बाद, पहले तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों की जब शादी हो जाएगी तो ये पर्सन आपको अपने बिजनेस के लिए या किसी सिलसिले में इनको अब्रॉड जाना पड़ेगा। हो सकता है आप इनको ना छोड़ो शुरू में, आपको वो ज़रा, लेकिन फिर ये समझाएंगे आपको कि भाई जाना ज़रूरी है, बिजनेस की बात है, काम भी ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी कि आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ आपका जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, जो बॉन्ड है, वो कैसा रहेगा। क्योंकि इनके साथ तो भाई आपका वक्त के साथ साथ बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कोई फीकापन नहीं आएगा लाइफ में। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गुड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन। इनके इनिशियल्स में अगर आपको बता दूं, ज़ोडिएक साइंस बता दूं, सॉरी इनिशियल कह रही हूँ, इनिशियल तो अभी देखेंगे। ज़ोडिएक साइन इनके कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे ही साइंस हैं यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस।
स्ट्रांगली अगर मैं देखूँ ना इनकी बर्थ चार्ट में, तो मुझे यहाँ पे एक्यूरियस दिख रहा है। एक्यूरियस, एरीज, स्कॉर्पियो। ओह वाओ, लुक एट दिस लवर्स। ये है जी आपका इन लॉज जिनके साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। मुझे लगता है आपके इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन बहुत ही प्यारा रहेगा, बट यहाँ पर डेविल है, सो प्लीज़ डेविल की एनर्जी आई है। लुक एट दिस डेविल, देख रहे हो ना। तो मैं देखना चाहूँगी ये डेविल क्यों आया है, ये आना नहीं चाहिए था, क्यों आया है, वाई दिस डेविल इज़ हेयर, वाई दिस। ओह लुक एट दिस किंग ऑफ वेंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। यार यहाँ पे थोड़ा सा ओके मुझे लग रहा है जैसे कि आपकी जो परिवार होगा या आपके जो इन लॉज होंगे उनके साथ आपका कोई खटपट नहीं है, क्योंकि ये लोग तो आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल यानी आपके हाथ में होगा सब कुछ, पैसा रुपया हर एक चीज़, लेकिन यहाँ पर कोई और होगा जिसको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। कोई मेल फिगर हो सकता है या ये फीमेल, आई डोंट नो। किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, बहुत ही चतुर चालाक और बहुत ही खूबसूरत कोई बंदा है या बंदी है, लेट्स से। ये डेविल एनर्जी में है, मतलब कि ये आप में जैसे होता है ना लगाई बुझाई का काम लोग करते हैं ना, तो आपको ये इस तरह से यानी ये देख इसको ये लगेगा कि यार ये बंदी या शादी के बाद भी इतनी खुश कैसे हो सकती है, इतनी इंडिपेंडेंट है, जैसे सिंगल लाइफ जी रही है, सब पैसा रुपया हर चीज़ इसको दिया हुआ है और इतना लव, इतना प्यार, इतना बॉन्ड है इनका आपस में, तो क्यों है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जेलिसी है कुछ इनकी अपनी ही फैमिली से, कोई अलग कोई हटके होगा। मतलब आप समझ रहे हो ना, आपके अपने इन लॉज में से कोई नहीं है, कोई बाहर का बंदा जो इनके घर या तो आता जाता होगा या तो इनकी अपनी फैमिली से कोई होगा, मतलब कि कोई जो चाहता होगा कि ये उनको पसंद करें लेट्स से, लेकिन इन्होंने आपको पसंद किया, आपको चूज़ किया, आपसे शादी की, तो ये भाई इनसे थोड़ा प्लीज़ बी केयरफुल। हो सकता है कि ये आपका बसा बसाया घर तबाह कर दें, तो बी केयरफुल। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन पहले बताने का मकसद ये कि आपको वो चीज़ समझ होगी ना, पहले ही आपको पता होगा। तो ये डेविल है, इससे बच के रहिएगा। मतलब अपने घर की बात, जैसे थोड़ी सी भी घर में अगर खटपट हो जाती है ना, तो वो बात आपने, अगर आप मेल भी हो तब भी, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ में थोड़ी भी कोई बात कड़वी होती है, खटपट होती है, या फिर फैमिली वालों के साथ होती है, तो वो बात उठा के किसी को बतानी नहीं है। किसी पर भरोसा करके उसको अरे मेरे तो ये भाग ही फूट गए, होता है ना कभी इंसान जब गुस्से में होता है तो फिर कुछ भी बोल देता है, बाद में रियलाइज़ होता है कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। अब ठीक है, हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी तो करना चाहिए ना, ज़िंदगी है, कोई फेरी टेल थोड़ी है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो। तो आप अगर किसी को बताओगे प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि सामने वाला बंदा आपका वेल विशर है या फिर आपका दुश्मन है, वो आपको नहीं पता, आपने बोल के पछताओगे। तो बेहतर होगा वो चीज़ें आपस में ही सॉर्ट आउट कर दो, और तीसरे बंदे को कानों कान पता ना चले। अब हो सकता है ये डेविल आपकी अपनी फैमिली से हो, कोई जो नहीं चाहता कि आपकी शादी वादी हो, कहीं पर अच्छी जगह खुश रहो, तो वो लोग नेगेटिव एनर्जीज भी फैलाते हैं, जादू टोने टोटके, ये जो सांप बिच्छू टाइप के हम लोगों ने लोग पाले हुए होते हैं ना अपने पीछे, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। बी केयरफुल। फॉरगिवनेस, यस डेफिनेटली कोई है जिसको आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत भी है, जिन्होंने ऑलरेडी आपका जीना हराम करके रखा हुआ है। रिमाइन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना, इन लोगों की वजह से शायद आपकी शादी में भी रुकावटें आ रही हैं, तो बी पॉजिटिव होगा, बिल्कुल पॉजिटिव रहो, होगी शादी, मैरिज भी होगी। मैं टाइम फ्रेम भी देख लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम हो सकता है और भी लगे, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी बहुत है। स्टेबिलिटी आएगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी दिक्कत होगी। और अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो फिर तो टाइम फ्रेम देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये पर्सन आ चुके हैं आपकी लाइफ में, लेकिन कुछ हर्डल्स हैं कुछ लोगों की वजह से आपकी शादी में डिले हो रहा है, और वो लोग आपके अपने ही हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था, तो बस वही वाली कहानी है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी और पेंटिकल, थोड़ा टाइम लगेगा भाई, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपकी शादी के चांसेस हों, या नेक्स्ट ईयर ये पर्सन आपकी लाइफ में आए अगर आप सिंगल हो। अब थोड़े से इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी देख लेते हैं और इनके इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा और कंफर्मेशन मिल जाए, ठीक है। मुझे सारे ही निकालने पड़ेंगे क्योंकि मैंने मिक्स कर दिए हैं सारे कार्ड्स। तो आपके सामने ही निकाल रही हूँ, और आई डोंट नो ये तो मैसेज का कार्ड है, पर यहाँ पे क्यों आ गया है। अब आया है तो मैं जो है इसको ले ही लूँगी, ठीक है।
और ये दूसरा आके गिरा है। आई डोंट नो क्या है यहाँ पे। शादी और फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रही हूँ भाई। ये जो है ना 2 कार्ड, आई डोंट नो क्यों आए हैं, लेकिन गिरे हैं तो मैं ले लेती हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या है। इनिशियल्स भी देख लेते हैं इनके। आप दोनों का बॉन्ड इस तरह होगा एक दूसरे के लिए, और लोग जलेंगे इस बॉन्ड से डेफिनेटली। लेकिन डोंट वरी, एंजल्स का साया है, सो आपका जो रिश्ता है वो प्रोटेक्टेड है। आप में से किसी को शायद स्केटिंग करने का शौक़ है, या इस पर्सन को है। यहाँ पर एक्स है, आई डोंट नो, हो सकता है कोई एक्स हो आपके, यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। बी है, पी है, KIDW EFM SVN, तो ये इनके जो है ना वो इनिशियल्स नेम के हो सकते हैं, ठीक है। अगर नाम बन रहा है तो आप देख लीजिएगा कौन सा नाम बन रहा है। चलो कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस देखते हैं। क्वाइट, तो बहुत ही खामोश तबीयत, चुप रहने वाले पर्सन होंगे। एक्सट्रोवर्टेड, वो तो मैंने बोला था कि बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और ये तो पर्सन होंगे, बहुत फ्रेंड्स होंगे इनके। टाल्केटिव, तो बातूनी भी होंगे, जहाँ बात करनी है वहाँ करेंगे, जहाँ नहीं करनी वहाँ चुप रहेंगे। ब्राउन आइज़ इनकी हो सकती हैं। इंडिपेंडेंट होंगे ये पर्सन, स्पिरिचुअल होंगे, हैंडसम होंगे डेफिनेटली, इमोशनल होंगे, मैच्योर पर्सनालिटी होगी काफ़ी इनकी, लॉयर भी हो सकते हैं, बहुत सारे आ गए। रिच, या दिस पर्सन इज़ रिच, यस। फ़नी, काफ़ी फ़नी होंगे, जहाँ पर आपको हंसाना होगा वहाँ फ़नी हरकतें करके हंसाएंगे भी। आप नाराज़ होगे तो ये आपको नाराज़ रहने नहीं देंगे। तो यहाँ पर रिच, काफ़ी पैसे वाले हैं, रिच हैं बाय द वे। ये जो 2 कार्ड्स आए हैं ना, ये मैसेजेस के हैं, मुझे नहीं पता, गिरे हैं तो मैं ले रही हूँ। आप में से किसके लिए हैं, ज़रूर किसी के लिए तो हैं, तो देख लेते हैं किसके लिए हैं। सून आई विल टेक्स्ट कॉल यू माई लव, ओ माई गॉड, डेफिनेटली हो सकता है आप इस पर्सन को जानते हो। एक्स की एनर्जी है ना यहाँ पे। आप कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जिसका भी ये एनर्जी है तभी ये कार्ड, ये आके चिट्स गिरी हैं, अदरवाइज़ ये नहीं गिरती। तो ये आपसे कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करूँगा, माई लव। फीलिंग्स फॉर यू आर अनचेंजेबल, तो अभी तक भी इनकी फीलिंग्स आपके लिए चेंज नहीं हुई हैं। सो ये आपसे कॉल मैसेज पे बात करना चाहते हैं। क्या पता ये जो बात है वो बहुत ही लंबी हो, और जो पुरानी अधूरी बातें रह गई थी उनको कंप्लीट करने के लिए हो, और एक प्रपोज़ल हो, मैरिज प्रपोज़ल हो, क्योंकि हम लोग रीडिंग ही यहाँ पर फ्यूचर स्पाउस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एंजल्स ने भी आपको फॉरगिवनेस की बात बोली है कि फॉरगिव कर लो उन लोगों को, उन डेविल्स को, जिन लोगों ने आपको और इनको अलग किया है, या जो भी अगर ऐसा कोई सीन है तो। बाकी जो लोग सिंगल हैं तो उनके लिए मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह का कनेक्शन रहेगा। और आपने भी, जो लोग सिंगल हैं, आपने भी शादी के बाद बी केयरफुल, ठीक है। जो मैंने पहले रिपीट नहीं करूँगी, समझाया था, उस चीज़ पर अमल करना। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।